देखिए, साधारण ब्याज पर गुणा और गुणी पर आधारित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है यदि कोई राशि 12 वर्षों में सरल ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए, इस तरीके का सवाल कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में दुगनी हो जाती है, तिगनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, समय क्या होगा, इस तरीके का समय अगर सवाल आ जाए, तो ब्याज की दर अगर ज्ञात करनी हो, दर ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला लिखिएगा n-1 वाई टी इंटू 100%। ये हुआ ब्याज का दर ज्ञात करना हो। तो अगर समय ज्ञात करना हो तो सेम टू सेम थोड़ा सा चेंज होगा, n-1 वाई आर इंटू 100%। मतलब दर ज्ञात करना हो तो टी नीचे होगा, समय ज्ञात करना हो तो आर नीचे होगा। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दर को डिनोट करता है, समय टी को डिनोट करता है। यही दो फॉर्मूला से इस टाइप के सवालों का पूरा पूरा निचोड़ है। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, अगर समय पूछे तो बटा में दर पूछे तो बटा में समय रख देंगे, और समय पूछे तो बटा में दर रख देंगे। n-1 इंटू 100%। अब कह रहे हैं यदि कोई राशि 12 वर्षों में सरल ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो दर बराबर हमने अभी बोला क्या फॉर्मूला, n-1 वाई टी इंटू 100%। यन का मतलब है कि कितनी गुनी हुई, दुगनी, तिगुनी, 4 गुनी, वो यन का मान हुआ। तो यदि कोई राशि 12 वर्षों में सरल ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, तो दुगनी होने का मतलब है 2-1, n का मान 2 होगा। तिगनी होता तो n का मान 3 होता। n-1 बाई टी, टी यानी 12 वर्ष, n मल्टीप्लाई बाई 100%। तो देखिएगा 2 में से 1 गया तो 1/12 और गुणे 100%। 4 से काटेंगे तो 25 चक 100, 4 तिया 12, यानी 25/3% और 25/3% को 8.1/3% कहते हैं। तो ब्याज की दर जो होगा वो 8.1/3%। कैसा लगा? यानी पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा। बोलिए माय डियर, ये कैसा प्रश्न है? गुना और गुणी पर आधारित साधारण ब्याज का एक सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा, एकदम आसान सरल भाषा में। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 है, इसका स्टॉक बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और अभी जो है ना, अभी एक बहुत बड़ा विशेष ऑफर भी चल रहा है। ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो जिसकी एक्चुअल प्राइस 499 है। आपको भी पता है 2 किताब 499 में आपके घर पर कुरियर के थ्रू पहुंचाया जाएगा। अभी विशेष ऑफर है 450 में है, यानी 50 रुपीज का डिस्काउंट है। ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 और ब्रह्मास्त्र 1.0। कहाँ है भाई 1.0? वॉल्यूम 1 अच्छा कहीं रखा हुआ होगा, ठीक है ना? तो आपको तो पता है कि इसका 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अगर एक वॉल्यूम मंगाते हैं तो 300 की ये बुक आती है, दोनों वॉल्यूम मंगाते हैं तो 500 का आता है। लेकिन अभी एकदम स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, आपको दोनों किताब एक साथ आपके घर पे पहुंचा कर जाएगा 450 में, यानी 2 किताब 450, यानी बहुत बड़ा डिस्काउंट है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। फ्लिपकार्ट और अमेज़न से नहीं मंगाना है, हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट से। और इसका लिंक, इस बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना? आपके घर पे किताब 1 सप्ताह के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। और अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है किताबों के ऊपर, चाहे वो मैथ का किताब हो, रीज़निंग का किताब हो, मैथ में वॉल्यूम 1 हो, वॉल्यूम 2 हो, साथ में कॉम्बो मंगाएँगे तो आपको एक विशेष ऑफर के तहत इस बुक को आपको दिया जाएगा। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, यदि कोई राशि सरल ब्याज की दर पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में तिगनी हो जाएगी? देखिए अब यहाँ पर कुछ और खेला खेल रहा है। कह रहा है यदि कोई राशि, इसमें 2 स्टेप में चलना पड़ेगा। यदि कोई राशि सरल ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो आप यहाँ से ब्याज की दर ज्ञात कर लीजिए। पहले आप समझिए, यदि कोई राशि सरल ब्याज की दर से यानी साधारण ब्याज की दर से दर पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो दर देखिए कैसे निकालेंगे। दर बराबर, दर यानी आर, आर ज्ञात करना है हमें। तो कह रहा है कि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी n-1 यानी 2-1 बाई टी 10 इंटू 100%। तो भाई सिंपल बात है कि एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया, और 2 में से 1 गुणे 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 10% होगा। अब क्या कह रहा है समझिए इस चीज को।
अब कह रहा है कि वह राशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, ठीक है ना? समय पूछ रहा है, तिगुनी होने का मतलब है कि n का मान 3 होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ ही है, अभी-अभी हमने निकाला, ठीक है? और आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, समझ रहे हैं? यानी ये सवाल डबल स्टेप वाला है। पहले तो हमने कह रहा है, पहला स्टेप कह रहा है यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो गई, तो हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया कि 10 वर्षों में दुगनी होने का मतलब है n-1/t इंटू 100%। और यहाँ से n का मान 2 बटे में t 10 वर्ष है इंटू 100% करने के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला है वो 10% मिला। तो कह रहा है कि अब कितने वर्षों में वो तिगुनी हो जाएगी, तो n का मान 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ निकल चुका है 10%, तिगुनी। तो समय पूछ रहा है आपसे, समय बराबर कितने समय में, n-1, तो 3 माइनस, क्योंकि इस बार तिगुनी होना है ना, 3-1 बाई, अब t चाहिए तो बटा में r 10%, और क्योंकि r का मान दिया हुआ है 10%, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100%। तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, समय निकलेगा कितने वर्षों में, प्रतिशत से प्रतिशत, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 3 में से 1 गया 2, 2 गुणे 10, ये काम कितने वर्षों में होगा, 20 वर्षों में। एक बार सब लोग बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट लाइव है हमारे साथ। कुछ लोग 15 वर्ष कह रहे हैं, पता नहीं कैसे कह रहे हैं 15 वर्ष, लेकिन आंसर 20 वर्ष होगा जी। अरे देख लीजिए ना, इस बार n का मान 3 हो गया, ठीक है ना? तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही है, तो समय पूछ रहा है तो n-1/t, n-1 इस बार r होगा इंटू 100%, ठीक है? कितने वर्षों में होगा, 20 वर्षों में होगा। गणित एकदम मक्खन हो रहा होगा, यस या नो में जवाब दीजिए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से प्रश्नों का पूरा निचोड़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, 20 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है 15% सरल ब्याज की दर पर कोई राशि कुछ वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। समय बराबर n-1, स्वयं की दुगनी, तो n का मान 2 होगा, 2 माइनस 1 इंटू अच्छा समय पूछ रहा है ना, इंटू r यानी 15% एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। चलिए अब आपको समय ज्ञात करने के लिए कह रहा है 15% सरल ब्याज की दर पर, यानी आर का मान दिया हुआ है 50%, कोई राशि कुछ वर्षों में, अब कितने वर्षों में पता नहीं, यानी समय चाहिए, स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी n का मान 2 होगा, 2 माइनस 1/15%, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 5 तिया 15, 20 पचे 100, 2 में से 1 गया 1, 1 गुणे 20 तो 20 ही रहेगा, 20/3 यानी 6.2/3%, यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सॉरी 6.2/3 वर्ष है ना भाई, समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, 6.2/3 वर्षों में। आई बात समझ में? करेक्ट आंसर जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन में हमारा उत्तर होगा, 6.2/3 वर्ष, प्रतिशत नहीं, समय पूछ रहा है तो वर्ष होगा ना। चलिए आगे बढ़े। आप लोग अगर बेसिक से मैथ और रीजनिंग का एक शानदार बैच ढूंढ रहे हैं, तो आप आंख बंद करके सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है। एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जो एंड्रॉइड, आईफोन और पीसी, लैपटॉप सभी जगह उपलब्ध है, सभी जगह आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस बैच को कमजोर विद्यार्थी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वैसे विद्यार्थी जिनको सिर्फ मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, उसके लिए भी ये बैच बहुत ही शानदार है। एप्लीकेशन पर वन ऑफ द बेस्ट बैच है सफलता बैच, आरंभ बैच, रेलवे फाउंडेशन बैच, बिहार एसएससी टारगेट बैच, बिहार सीजीएल बैच, सब एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और ये कहाँ उपलब्ध है, इसी एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये लोगो आपको दिखेगा, हेल्पलाइन के रूप में आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी वहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच है, अगर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ रीजनिंग पढ़ना है, ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम के लिए, ये यूपी टेट, सुपर टेट, एस्टेट, रेलवे, डिफेंस, एसएससी, सब जगह सभी एग्जाम, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, सब जगह ये काम आएगा ये बैच, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से फटाफट उत्तर कर दो, ठीक है, जल्दी से उत्तर कर दो माय डियर, सोचना बिल्कुल भी नहीं है, फटाफट उत्तर करना है, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 20% सरल ब्याज की दर पर कोई राशि कुछ वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। समय ज्ञात करने के लिए समय बराबर होता है n-1, n मतलब कितना गुना, 4 गुना, तो 4 - 1 बटे r है 20% इंटू 100%, इंटू 100%। आपको समय ज्ञात करना है, प्रतिशत से प्रतिशत। 20 पचे 100, 5 बार में, 4 में से 1 गया 3, 3 पचे, ये काम हो जाएगा 15 वर्षों में। कितने में हो जाएगा? 15 वर्षों में। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा पहला नंबर। हाँ, 4 का 1 करेक्ट आंसर। लाइक का बटन दबा दीजिए, नीचे लाइक का बटन है, शर्माइए नहीं भाई, ठीक है ना। इससे क्या है, थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ता है, और जब हमारा बढ़ेगा तो आपका तो हम बिल्कुल बढ़ा देंगे अपने आप, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बस आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कोई राशि सरल ब्याज दर पर 15 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। यदि यही राशि उसी दर पर स्वयं की 5 गुनी कितने वर्षों में होगी? पहले कह रहा है 15 वर्षों में तिगुनी होने का मतलब है कि पहले आप दर ज्ञात कर लो। दर ज्ञात कर लो। 15 वर्षों में तिगुनी होने का मतलब है कि पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्ञात कर लो कि किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 15 वर्षों में ट्रिपल हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि समय दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, दर ज्ञात कर लीजिए। तिगुनी होने का मतलब है n का मान होगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई t 15 वर्ष एंड मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है ना। यहां से क्या निकलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 में 1 गया 2/15, 2/15 गुने 100%, ठीक है। तो ये 5 तिया 15, 20 पचे 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 40/3% है। कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है समझो इस चीज को। अब प्रश्न क्या कह रहा है समझो। कह रहा है यही राशि उसी दर पर स्वयं की 5 गुनी कितने वर्षों में होगी। यानी दर दिया हुआ है और इस बार कितना गुना चाह रहा है? 5 गुना चाह रहा है। तो कह रहा है कितने समय में होगा, कितने वर्षों में होगी। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n-1 बटे r इंटू 100%। सेम रूल, समय बोले तो नीचे में r, दर बोले तो नीचे में t, बात खत्म है। और कुछ है थोड़ी इसमें, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। तो चलिए, समय यानी t चाहिए, n-1 कितने कितने गुना? 5 गुना ना, तो 5 - 1 एंड डिवाइडेड बाई दर। r की वैल्यू 40/3% है, तो हम लिखेंगे 40/3% एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। देखिए 5 में से 1 गया तो 4, अब बटे 40/3 है, तो भाई प्रतिशत तो पहले काट देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, तो 40/3 है, इसका मतलब समझ रहे हैं, बटा के ऊपर बटा फिर बटा है, तो ये 3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। और यहाँ पर तो 100% है, अब हम इसको काटेंगे, नहीं प्रतिशत कटा कट गया ना, अब सिर्फ 100 बचा। किस चीज को ज्ञात कर रहे हैं हम लोग? टी को फाइंड आउट कर रहे हैं। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 पचे 30 वर्ष। ये काम कितने वर्षों में हो पाएगा? 30 इयर्स। करेक्ट आंसर देखिए सी है आंसर। मजा आ रहा है आप लोगों को? एक बार सब लोग बताइए, समझ में आ रहा है हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलो माय डियर, आई बात समझ में? आपके प्रश्न का उत्तर होगा 30 इयर्स, 30 वर्ष। अब बड़ा बेहतर प्रश्न है जी। ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आ रहा होगा। नहीं, क्वालिटी देखिए सवालों का, लेवल देखिए प्रश्नों का, आनंद ही आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। लग रहा होगा कि हाँ, इस सर ने अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ाया है, सर ने अच्छे अच्छे शानदार 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 टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। ये जो 101 ट्रिक की सीरीज है, आप इसका प्लेलिस्ट जरूर जाकर खोलिए यूट्यूब पर। यूट्यूब में जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको दिखेगा
गणित के 101 रामबाण ट्रिक, उस प्लेलिस्ट को खोलिए और एकदम शुरू से शुरू हो जाइए पढ़ना, एकदम निश्चिंत होकर। पूरा प्लेलिस्ट हम उपलब्ध करा रहे हैं और ये जो 101 ट्रिक की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, उसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर जाइए और नोट्स वाले सेक्शन में देखिए, एकदम पूरा फ्री में होगा, कोई चार्ज नहीं है, 100% फ्री। एगो हुआ ना कि वहां पर गए तो पीडीएफ के ऊपर लॉक लगाए, कुछ नहीं, फ्री है। चार्जेबल पीडीएफ भी है, वो अलग-अलग है, किताबों का है, नोट्स का, बाकी सब। ज़्यादातर हमारे एप्लीकेशन पर किताबें और नोट्स फ्री में दी जाती है। हाँ, घर पे ऑर्डर करेंगे तो अलग बात है, उसका तो अलग चार्ज लगेगा, वो अलग चीज़ हुआ। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी। है उम्मीद कि जल्दी-जल्दी कर देंगे? चलिए फटाफट। हुँ, आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझिए इस चीज़ को। किसी सरल ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 2/5 गुनी हो जाती है। स्वयं की 2/5 गुनी हो जाती है, तो वह दर ज्ञात करिए। दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दर बराबर n-1 है ना? किसी सरल ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 2/5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो फिर तो निगेटिव आ जाएगा ये। यहाँ तो कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 2/5 गुनी हो जाती है। देखिए, आप जब फॉर्मूला नहीं काम कर रहा है ना और जब लग रहा है कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे होगा, तो आप क्या कर लीजिए ना, समझिएगा कि आप राशि को मान लीजिए स्वयं 100, राशि को मान लीजिए 100, ठीक है ना? और स्वयं की 2/5 गुनी का मतलब है 2/5 गुना का मतलब है 100 का 2/5, ठीक है ना? 20 बार में यानी 40 हो जाती है। मतलब मूलधन 100 है, राशि यानी मूलधन। मूलधन 100 है और ब्याज क्या हो गया, 40 हो गया। ये यहाँ पर हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि n-1/t इंटू 100% दर ज्ञात करने के लिए था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि n-1 करेंगे, क्योंकि n जो है वो 1 से भी छोटा है, 2/5 1 से छोटा है। तो कह रहा है किसी सरल ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 2/5 गुनी हो गई। तो राशि को हम क्या माने, x ना मानकर, n ना मानकर या प्रतिशत में 100 ना मानकर डायरेक्टली हम मूलधन मतलब प्रतिशत में सीधे 100 मान लिए। तो 2/5 गुना होने का मतलब क्या है? स्वयं का 2/5 गुना होने का मतलब क्या, वो मूलधन को डिनोट कर रहा है भाई, सॉरी ब्याज को डिनोट कर रहा है। तो 10 वर्षों में स्वयं का 2/5 गुना होने का मतलब है कि ब्याज हो गया 5/2। तो कह रहे हैं ब्याज की दर ज्ञात करें, तो दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100 अब बटे मूलधन 100 और समय कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। देखिए, किसी सरल ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं का 2/5 गुना होने का मतलब है कि स्वयं को हम मान लिए 100 और 100 का 2/5 होने का मतलब है 40 इंटरेस्ट हो गया ब्याज। ब्याज की दर पूछ रहा है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। यहां से एकदम सिंपल सा फंडा आया, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। तो ब्याज का जो दर होगा वो 4% होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला हमें, 4% हमें देखने को मिला। हाँ, 4% इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? मजा आ रहा है आप लोगों को? यस या नो में जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 7। कोई राशि किसी सरल ब्याज की दर पर 20 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। उसी ब्याज दर से वह राशि कितने वर्षों में दुगनी होगी? तो कह रहा है 20 वर्षों में स्वयं की तिगुनी होनी चाहिए, तो पहले ब्याज की दर ज्ञात करिए ना। दर बराबर फॉर्मूला होता है n-1। कितनी गुनी हुई, 3 गुनी,
3 माइनस 1 बटे टी इंटू 100%, ठीक है ना। तो 20 पचे 100, 5 बार में 2, 3 में से 1 गया 2, 2 पचे 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला? 10%। तो कह रहा है उसी ब्याज की दर पर वह राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी अब समय पूछ रहा है। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है n-1, दुगनी होने का मतलब है 2 माइनस 1 इंटू बटे में r, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रश्न में आ चुका है 10%, एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा खेल है, प्रतिशत से प्रतिशत, सिंगल जीरो से सिंगल। 2 में से 1 गया 1 और 1 गुने 10, 10 वर्ष। क्लियर है भाई? इसकी इतनी हिम्मत है कि ये नहीं बनेगा, ठीक है। कल आप कह रहे थे सर थोड़ा लेवल रखो, देखो आज आप लोगों को लेवल भी देखने को मिल गया होगा, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न अगर ट्रिक से हम कर रहे हैं तो समझो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। मजा आ रहा है आप लोग को? लॉक करिए, यस या नो में जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आ रहा है मजा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, टॉपिक नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर है, आइए देखिए। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है ना। हम आगे बढ़े इसमें?